कर्नाटक एक परिवर्तन के युग से गुजर रहा है और परिवर्तन की यह बयार चारों ओर फैलती ही जा रही है। अभी कुछ दिन पहले तक सरकारी कार्यालयों से कोई प्रमाण पत्र लेना समझिए कि एक लड़ाई जीतने जैसा था। भीड़, धक्का मुक्की, बहसा बहसी के बिना यह संभव ही नहीं लगता था। बूढ़े हों या औरतें हों या फिर मजदूर हों, इन सब से बचने का कोई रास्ता नहीं था। इन सर्टिफिकेट को लेने के लिए चाहिए था ढेर सारा समय, बेवजह का खर्चा और जबरदस्त ऊर्जा। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। ये हैं सरोजा पूरत। इनके पास काम की कमी नहीं है, घर बार भी देखना है, साथ ही एक बेटी है जो बड़ी हो रही है। किसी और गृहिणी की तरह उनके पास भी ढेर सारे काम हैं और साथ ही आज इन्हें अपना आवासीय प्रमाण पत्र लेने जाना है। अगर आपको यह लग रहा है कि यह एक बड़ा काम है, तो इसका मतलब है कि आप कर्नाटक में नहीं रह रहे। कर्नाटक में रहने वालों के लिए यह एक बहुत ही सामान्य सी बात है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो, तो आप भी सरोजा के साथ लग जाइए। हम लोगों को सर्टिफिकेट के लिए पहले शहर के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे कि बड़ी दिक्कत होती थी और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। लेकिन अब बापूजी सेवा केंद्र बन जाने के कारण पंचायत में ही सारी सर्टिफिकेट आराम से मिल जाते हैं। लेकिन ये बदला हुआ कर्नाटक है। एक नई रोशनी फैल रही है और ये रोशनी है पारदर्शिता की, विकेंद्रीकरण की और सशक्तिकरण की। ये वो पुराना कर्नाटक नहीं है। पुराने कायदे खत्म हो रहे हैं और चीजों को बेहतर ढंग से करने का नया जज्बा चारों ओर फैल रहा है और साथ ही लोगों की उम्मीदें बदल रही है और उन्हें जन सेवाएं अपने घर, अपने गांव में चाहिए और ये सेवाएं इन्हें घर बैठे मिल भी रही है और इसे सुनिश्चित कर रहा है बापूजी सेवा केंद्र। नौकरी सिगತ್ತಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರಕ ಹೊಂಟಿದೆ ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ तहसीलदार ऑफिस ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಯಾ ಇಲ್ಲೇ ग्राम पंचायत बाबूजी सेवा केंद्र ಅಂತ ओपन ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ। आज के दिन यह हर ग्राम पंचायत में अवस्थित वह नंदी है जो गांव वालों की इच्छा को पूर्ण करने में पूर्णतः सक्षम है। बापूजी सेवा केंद्र अपने आप का अकेला उदाहरण है। लोग डिजिटल ऑफिस, डिजिटल वर्किंग और डिजिटल सर्विस की बात करते हैं, लेकिन ये सब शहरों में ही संभव है। कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां ये सारी सुविधाएं हर पंचायत में मिलती हैं। अगर आज ग्राम वासियों को उनके सर्टिफिकेट गांव में ही चाहिए, तो उन्हें यह सर्टिफिकेट गांव में ही मिलेगा। लेकिन हर एक को एक ही तरह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप एक युवा हैं और आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आपको आरक्षण की सुविधा चाहिए, तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। अगर आप एक किसान हैं, आपको ट्रैक्टर खरीदना है और उसके लिए ऋण चाहिए, तो आपको जमीन संबंधी कागजात की जरूरत होगी। आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आप वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आपके घर में बच्चे का आगमन हुआ है, तो आपको उसके जन्म तिथि के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। What is more important is यह जरूरी है कि लोगों का शोषण कम से कम हो। इन सब बातों पर ग्रामीणों का खर्चा कम हो, उनको इन कामों में समय कम लगे और परेशानी भी कम हो। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहाँ डिजिटल इनिशिएटिव के कारण यह संभव हो पाया है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। लेकिन समय बदल गया है और उन सेवाओं को मुहैया कराने का अंदाज भी बदल गया है। आज बापूजी सेवा केंद्र आपकी सेवा में तत्पर है। यह कितनी तरह की सेवाएं देता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपने 10 कहा, तो आप गलत साबित होंगे। क्या अभी अभी आपने 50 कहा? नहीं जी, ये भी सही नहीं है। चलिए हम ही आपको बता देते हैं, यह 100 है। जी हाँ, 100। हाँ, आपने सही सुना,
ये सचमुच में 100 है। ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೇನೆ ಸರ್. ಉತ್ತರ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. निवासी प्रमाण पत्र का और इस सपने को सच करने के पीछे जो ताकत काम कर रही थी वह थी ई क्रांति, और इसका लक्ष्य था ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉट ट्रांसलेशन, इंटीग्रेटेड सर्विस एंड नॉट इंडिविजुअल सर्विस, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड, क्लाउड बाय डिफॉल्ट, मोबाइल फर्स्ट, फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल्स, मैंडेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, लैंग्वेज लोकलाइजेशन, नेशनल जीआईएस, सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रिजर्वेशन। इतनी सारी चीजों को सुनिश्चित करने पर ही बापूजी सेवा केंद्र के द्वारा 100 सेवाओं को मुहैया कराने का सपना हकीकत का रूप ले पाया। It is a silent revolution because यह एक ऐसी क्रांति है जिससे ग्रामीणों में जागरूकता आई है, महिलाओं और छात्रों का सशक्तिकरण हो रहा है। बापूजी सेवा केंद्र एक जबरदस्त बदलाव लेकर आया है। success. इस मिशन की शुरुआत हुई जुलाई 2016 को, जब हावेरी जिला में रानीबेन्नूर तालुक के काकोला ग्राम पंचायत में पहले बापूजी सेवा केंद्र का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। सन्मान्य मुख्यमंत्रिಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಪು जब से बापूजी सेवा केंद्र बना है, औरतों के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना बेहद आसान हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और इनकम सर्टिफिकेट मिलने में बड़ी सहूलियत हो गई है। ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗು. पहले खेप में ऐसे 2000 ग्राम पंचायत को चुना गया जिनकी आबादी 5000 से अधिक हो और वहां इंटरनेट की सुविधा हो। सारे उपलब्ध सूचनाओं को एक जगह पर लाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जिससे कि किसी को कोई भी सेवा देने में कोई भी व्यवधान न पड़े। हम और आप यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह लोगों की कितनी सेवा कर रहा है। एक गरीब मजदूर जो अपना खून पसीना बहाकर अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता है, उसको यह कहना कि वह मजदूरी छोड़कर सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काटे। जरा उस वृद्ध आदमी के बारे में सोचिए जिसे इस उम्र में 40-50 किलोमीटर की यात्रा करने को मजबूर होना पड़ता था। उस मां का क्या हाल होता होगा जिसे अपने नवजात बच्चे के साथ दूर शहर जाने को मजबूर होना पड़ता था, और बच्चे को गांव में छोड़े भी तो किसके सहारे। लेकिन ये सब तो गुजरे वक्त की बातें हैं। दरअसल ये 100 सेवाएं पहले विभिन्न विभागों के हिस्से में थी और इसने आम जनता की जिंदगी को बेहद दूभर बना दिया था। इन सारी सेवाओं को एक छत के नीचे लाने का ही परिणाम है कि जब धनंजय अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंचे तो उन्हें एक अलग ही सुखद अनुभव हुआ। उनके सुखद अनुभव के पीछे सरकार की ओर से जो श्रम और तैयारी थी उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, और आज जब धनंजय को अपना सर्टिफिकेट इतनी जल्दी मिल गया है तो लगता है कि ये सारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है। अगर सर्टिफिकेट के लिए फील्ड वेरिफिकेशन की जरूरत है तो वह भी झटपट कर लिया जाता है, जिससे कि सर्टिफिकेट जल्द मुहैया कराया जा सके और फिर अभ्यर्थी को इसकी सूचना दे दी जाती है। जाति आदाय का और खेती का उतार सब कुछ सिटी में जाके लेना पड़ता था। जो बस चार्ज करके 1 महीना घूमेगा तो भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता था हम लोग को, ये सब 5 गाँव वाले को। जब भी ये ग्राम पंचायती को अधिकार आने के बाद सब कुछ जाति आदाय खेती का उतार सब कुछ इधर ग्राम पंचायती में मिल रहा है। आज तक 30,63,948 भूमि प्रमाण पत्र लोगों को मुहैया कराए जा चुके हैं, और इसके लिए जो शुल्क लिया जाता है वह है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए। इतना ही नहीं, 5,65,124 अन्य तरह के प्रमाण पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। जरा सोचिए हमारे परिवार की और हमारे समाज का कितना समय, कितनी ऊर्जा और कितना पैसा बर्बाद होने से बच गया है। ये है गुरुअप्पा। अपने वृद्धावस्था पेंशन के लिए इन्हें बार बार शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसको याद करके इनकी रूह कांप जाती थी।
लेकिन ये तो गुजरे जमाने की बातें हैं। पेड़ के नीचे बैठे गुरुअप्पा बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अपने यार दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। ग्राम पंचायतीलिंदा नमग अपने पेंशन के लिए बार बार शहर जाना एक भयावह स्वप्न जैसा था, लेकिन पंचायत में बापूजी सेवा केंद्र बन जाने के बाद अब बहुत आसान हो गया है। ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಬರುತ್ತೆ। It is extremely difficult to believe that. यह मान लेना बड़ा मुश्किल लगता है कि बापूजी सेवा केंद्र के लिए हमें अलग से कोई पैसा नहीं मिला, Start with मगर यह सच है। using the infrastructure which is already available and then which we also using in the Rajiv Gandhi Seva Kendras. This Bapuji Seva Kendra has become one of the most important nodal. यह कहना बड़ा आसान है कि जो सरकार जितना कम शासन करे वह उतनी ही बेहतर है, लेकिन यह करके दिखाना कोई आसान काम नहीं है। यह तभी संभव है जब निर्णय लेने वाली ताकतें विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिकरण और सशक्तिकरण के पक्षधर हों। अगर आप सचमुच में इस प्रक्रिया को हकीकत का जामा पहनते हुए देखना चाहते हैं तो वासवन्ना की भूमि में आपका स्वागत है। आइए, कर्नाटक के ये हरे भरे सुरम्य खेत आपका इंतजार कर रहे हैं।